ये तो एकदम बेसिक टेम्पलेट है, इसी के अंदर सब कोड लिखना होगा हमें। तो अभी पहला असाइनमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये देखो पहला असाइनमेंट क्या है। ये पहला टेस्ट केस है, एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर एंटर द सेकंड नंबर, और आउटपुट है सम ऑफ इतना एंड इतना इज इतना। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूज़र एक इनपुट देगा फर्स्ट नंबर के लिए, फिर सेकंड इनपुट देगा सेकंड नंबर के लिए। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का सम निकालना है। और सम निकालते वक्त हम लोग को हमारा जो आउटपुट है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक का होना चाहिए। ठीक है, और जो यूज़र इनपुट देगा वो मोर देन 3 डिजिट्स हो सकता है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक का आना चाहिए। तो ये पूरा प्रोग्राम है। अब इस पे चलो कोड करते हैं इसका। तो थोड़ा, हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, सबको ठीक से दिख रहा है ना स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम प्रिंटफ में पहले लिख देते हैं एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब ये नंबर कहीं पे स्टोर कराना होगा। ठीक है, तो स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं। अब जैसे कि इंट ए बना लेते हैं और सेकंड नंबर बी में जाएगा, तो बी, दो वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब स्कैनफ की मदद से यूज़र ने जो भी नंबर डाला होगा, अच्छा ये फ्लोट टाइप का नंबर है तो इंटीजर नहीं होगा, फ्लोट। अब स्कैनफ की मदद से हम ए के अंदर पहले डाल लेते हैं पहला नंबर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूज़र ने जो नंबर डाला वो ए के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट यूज़र वापस सेकंड नंबर इनपुट करेगा, और सेकंड नंबर इनपुट करने के पहले एक मैसेज प्रिंट कराना होगा, एंटर दी सेकंड नंबर। ठीक है, तो अभी फिर प्रिंटफ में एंटर दी सेकंड नंबर, ये हम लिखेंगे। उसके बाद फिर वापस ये जो सेकंड नंबर है इसको किसके अंदर लेना होगा, बी के अंदर। स्कैन एफ परसेंट एफ, परसेंट एफ क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का डेटा, फ्लोट टाइप का डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट एफ, एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक और वेरिएबल चाहिए सी, जिसके अंदर ए प्लस बी हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी। ठीक है, अब प्रिंट एफ सम ऑफ परसेंट एफ एंड परसेंट एफ इज परसेंट एफ। ठीक है, तो पहला परसेंट एफ क्या है, पहला परसेंट एफ है, देखो हमें आउटपुट कैसे दिखाना है, 4.63 पहले आना चाहिए, जो पहला नंबर हो पहले आना चाहिए, तो ए होना चाहिए। अब सेकंड परसेंट एफ किसको डिनोट कर रहा है, बी को, सेकंड नंबर को। और तीसरा परसेंट एफ किसको डिनोट कर रहा है, सी को। ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये थर्ड परसेंट एफ जो है ये सी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, इसका आउटपुट निकालते हैं। इसको कोई भी नाम से सेव कर दो, अनटाइटल्ड देता हूँ मैं। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर 4.5894 ऐसे कुछ भी लिख दिया, और 6.23 ऐसे ऐसे। अच्छा, तो आ गया सम, लेकिन एक गड़बड़ है बस, कि ये 3 डिजिट्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स तक आ रहा है, तो हमें 3 डिजिट्स तक का चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक आउटपुट है, तो क्या करेंगे, ये मैंने बहुत पहले ही बताया था एक बार, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। 0.3f लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ 0.3f लिख देते हैं हर जगह। अब देखो आउटपुट, 6 ना, और सेकंड नंबर है 2.589। तो क्या हो गया, सम ऑफ 6.58
546 एंड सम ऑफ एंड 2.599 इज 9.144। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक का। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, पहला प्रोग्राम। ठीक, सुनाई दे रहा है ना सबको? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? इसको अभी वो कर लेते हैं। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम हमारा बन गया। अच्छा, इसका हेडिंग दे देते हैं असाइनमेंट 1। ठीक है, अब असाइनमेंट 2 अब करते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं एक घर में काम है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग देख। ठीक है, तो अब दूसरा असाइनमेंट क्या था? पहले क्या मैसेज प्रिंट होगा? इंटर अ नंबर। ठीक है, तो वही सेम एज इट इज यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इंटर अ नंबर। ये किसका माइक बज रहा है? माइक बंद कर दो जिसका भी है। किसका आ रहा है ये प्रॉब्लम? नैयर नैयर। अच्छा, नैयर, माइक अपना प्लीज म्यूट करो। ओके, ठीक है, इंटर अ नंबर। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, आउटपुट में क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू 6.86। ठीक है, और ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये इसका मतलब क्या होता है? ये कमेंट्स है। कमेंट्स मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये जो है फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या है? ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, इतना तो आई गेस आप लोग को याद हो गई सब। ठीक है, तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? जैसे कि मान लो अगर कोई भी नंबर है, मान लो 4.6, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, अगर मान लो -4.5 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आना चाहिए? -4। मतलब जो भी है डेसिमल को हटा देना है बस। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो इस टाइप का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? वही सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन वैल्यू स्टोर करेंगे। अच्छा ठीक है, फ्लोट लेना होगा क्योंकि डेसिमल वैल्यू आएगा। तो फ्लोट ए एक वेरिएबल बनाया हमने। अब स्कैन एफ की मदद से ए के अंदर वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं, एड्रेस ऑफ ए। ओके, तो अभी ए के अंदर आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के बिना भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली एक इंटीजर टाइप का बना लो एक वेरिएबल, जैसे कि इंट बी। ठीक है, और अब क्या करो? इंट बी, अच्छा, बी तो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बी इक्वल टू ए ऐसे लिख दो आप लोग। इससे क्या होगा कि बी तो क्या है? बी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और ए क्या है? एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो जब भी आप लोग, ठीक है, बी के अंदर, बी क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ध्यान रखना। तो बी के अगर अंदर आप लोग जैसे 5.6 स्टोर करवा रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट होके ये 5 स्टोर होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आप इंटीजर के अंदर एक करवाते हो डेसिमल टाइप का वैल्यू स्टोर, तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाता है। ठीक है, तो b इक्वल टू ए करने से क्या होगा? b के अंदर क्या चल गया? a की वैल्यू, a तो फ्लोट टाइप का नंबर है, तो एक्चुअल में उसका इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू बना देना है यहाँ पे अपने लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6.86। अच्छा ठीक है, तो प्रिंट एफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परसेंट एफ इज परसेंट डी। ठीक है, परसेंट एफ क्या है? परसेंट एफ है ए के अंदर जो वैल्यू है वो परसेंट एफ है। और परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है?
परसेंटेज डिनोट कर रहा है बी के अंदर के वैल्यू को, तो ए कॉमा बी लिख देंगे हम लोग, ठीक है, बी सेमी कोलन। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर अ नंबर 4.5, ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू 4.5 इज 4, ठीक है। अभी ये जो ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं इसको आप लोग हटा देना, वही 0.1 लगा के, ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला असाइनमेंट भी हो गया। अब असाइनमेंट 3 देखते हैं क्या। ठीक है, ये है अब अपना असाइनमेंट 3। मेरी वॉइस क्लियर तो है ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रही ना सुनाई देने में? नो सर। ओके, तो अभी ये असाइनमेंट 3 है, इसमें क्या है, एंटर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वही प्रिंट एफ के अंदर एंटर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब ये दो पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, आउटपुट में क्या दिखाना है, 68 इज ग्रेटर देन 6.8। अच्छा, अगर यूजर ने 6 एंड 8 इनपुट किया तो हमें क्या करना है, जस्ट ये दोनों को जोड़ देना है, 6 और 8 को जोड़ देना है, 68 बन जाएगा। इज ग्रेटर देन 6 और बीच में एक पॉइंट प्रिंट करवा देना है, और उसके बाद वापस 8 प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल प्रोग्राम से, ऐसा एकदम बच्चा वाला प्रोग्राम। इंट ए भी दो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक। अब इस स्कैनएफ के अंदर, सॉरी डी कैनएफ क्या लिखते हैं, स्कैनएफ के अंदर ये दोनों वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब दोनों इनपुट ले लेते हैं वेरिएबल के अंदर। परसेंट डी, परसेंट डी, पहला परसेंट डी के अंदर क्या आएगा, पहला परसेंट डी के अंदर आएगा ए, और दूसरा परसेंट डी बी, बी के लिए, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो ए और बी के अंदर वैल्यूज चल गई, ठीक। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट एफ 68 इज ग्रेटर देन 6. अच्छा ठीक है, तो हमें किस टाइप से प्रिंट करवाना है, इस टाइप से, ए बी इज ग्रेटर देन ए डॉट बी, ठीक है। इस टाइप का हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है, जहाँ पे ए की वैल्यू है जो भी यूजर ने पहले दिया वो, और बी की वैल्यू है जो उसने दूसरा नंबर दिया वो, ठीक है। तो इस टाइप का आउटपुट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं हम लोग, परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी डॉट परसेंट डी, ठीक है। और अभी परसेंट डी 4 बार है, तो 4 वेरिएबल देना होगा। पहला परसेंट डी ए डिनोट कर रहा है, दूसरा बी को, तो ए कॉमा बी कॉमा, ये वाला परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, ये भी वापस ए को ही डिनोट कर रहा है, ए। और ये वाला परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, ये बी को कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट देखो क्या है, 8 और 7, ये देखो 87 इज ग्रेटर देन 8.7, ठीक है। आ गया ये भी, तो एकदम सिंपल प्रोग्राम, ये एक्चुअली प्रोग्राम भी नहीं, ये सब स्मॉल स्मॉल स्निपेट्स है, ठीक है। ये सब में इतना घबराओ मत आप लोग, ये सब ना बच्चा वाला प्रोग्राम से, ये मैंने जितना भी दिया अभी तक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट असाइनमेंट 4, ठीक है। असाइनमेंट 4 क्या है, पढ़ते हैं असाइनमेंट 4 क्या है। इनपुट में क्या, एंटर अल्फ़ाबेट, फिर एंटर अ नंबर, और हाय माय नेम इज नंबर और अल्फ़ाबेट। अच्छा ठीक है, तो इसमें वापस से दो वेरिएबल ले लेंगे। पहला कैर टाइप का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, कैर सी एक वेरिएबल बना लेते हैं, और दूसरा नंबर के लिए भी एक चाहिए, तो इसके लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट चलाते हैं अपन। यहाँ पे पहला इनपुट क्या आना चाहिए, एंटर एन अल्फ़ाबेट, तो एंटर एन अल्फ़ाबेट,
ठीक है, ये स्कैनफ की मदद से हम लोग ए के अंदर ले लेंगे ये वैल्यू। अच्छा नहीं, अल्फ़ाबेट है ना, तो यहाँ %d नहीं होगा, इधर होगा %c। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर सबको याद होगा क्या होता है, कैरेक्टर का %c। ठीक है, तो c के अंदर हमने अल्फ़ाबेट ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक नंबर का लेना है हमें इनपुट। तो वो कैसे करेंगे, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इंटीजर का %d, और ये नंबर क्या है, ए नाम का वेरिएबल था इंटीजर का। ठीक है, तो ये सी और ए के अंदर हमारे पास आ गई इनपुट। अब हमें ये आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ हाई माई नेम इज, अच्छा 8c। ठीक है, तो पहले क्या है, इंटीजर प्रिंट करवाना है, तो %d, और c क्या है, कैरेक्टर, तो %c। ठीक है, %d किसके अंदर था, %d a के अंदर था, और %c किसको डिनोट कर रहा है, c को, तो c लिख देंगे, बस हो गया। अभी इसको कंपाइल एंड रन करो, एंटर अल्फ़ाबेट के, एंटर नंबर 6, हाई माई नेम इज 6k। ठीक है, हो गया, आउटपुट आ गया, सिंपल। अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर टाइप इंट, %f इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप फ्लोट। अच्छा ठीक है, इस टाइप का हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, तो ये कैसे होगा, इस पे तो कोई वेरिएबल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ये आउटपुट बस हमें प्रिंट करवाना है, डायरेक्ट ये आउटपुट आना चाहिए बस। ठीक है, तो प्रिंट एफ, अच्छा %d, अब बेटा देखो कैसे प्रिंट करवाया जाता है। सबसे पहले देखो परसेंटेज कैसे प्रिंट होगा, अगर मैं प्रिंट एफ के अंदर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज लिख दूँ तो क्या ये प्रिंट होगा, चेक करते हैं, चलो कंपाइल रन करते हैं। ये देखो आउटपुट क्या आया, कुछ नहीं, ब्लैंक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपाइलर के लिए ये जो सिंबल है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, ये जैसे क्या था, हाई माई नेम, ये सब क्या, ये स्ट्रिंग है कंपाइलर के लिए। स्ट्रिंग मतलब कोई भी एक, मतलब सेंटेंस। ठीक है, एक जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में जिसको सेंटेंस बोलते हैं, उसको प्रोग्रामिंग की भाषा में स्ट्रिंग बोला जाता है। तो ये सब क्या, ये स्ट्रिंग है। तो कंपाइलर %d को एक स्ट्रिंग नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंबल है। ठीक है, %d, %f, ठीक है, %c, ये सब होते हैं ना, तो उसके लिए कंपाइलर सोचता है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये इसको एज स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर पाता है। तो अगर हमें परसेंटेज प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना होगा, 2 बार परसेंटेज लिखना पड़ेगा। तो जब भी कंपाइलर 2 बार परसेंटेज देखता है, तब वो समझ जाता है, अच्छा तब ये एक स्ट्रिंग है, मतलब ये कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। अगर आप 1 बार परसेंटेज लिखोगे, तब कंपाइलर सोचेगा कि ये तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। लेकिन अगर आप 2 बार परसेंटेज लिख दोगे, तब कंपाइलर को लगता है अच्छा ये एक स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा, 2 बार अगर आप लिखोगे तो 1 बार प्रिंट करेगा परसेंटेज। ये देखो कंपाइल एंड रन, ये देखो आउटपुट क्या आया, परसेंटेज। तो अगर आप 3 बार अगर परसेंटेज दोगे, तब 2 बार प्रिंट होगा परसेंटेज। अच्छा एक ही बार हुआ, हाँ खाएंगे, कितना देर में खाएंगे, हाँ भूख लग रहा है, खा ले, ठीक है, तुम लोग 5 मिनट में हम आते हैं। हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, 2 बार परसेंटेज प्रिंट कराने के लिए 4 बार लिखना होगा। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये पेयर है ना, अगर आप एक पेयर लिखोगे तो 1 बार परसेंटेज प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर आपको 3 बार परसेंटेज प्रिंट कराना है, तो कितना
एक पेयर और लिखना होगा, मतलब टोटल 6 बार। 6 बार आप परसेंटेज लिखोगे तब 3 बार प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखो 3 बार प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अभी हमें परसेंटेज डी लिखना है। तो परसेंटेज पहले प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या, एक पेयर का परसेंटेज लिख देंगे। सॉरी, इधर, हाँ। तो परसेंट परसेंट लिख दिया, फिर मैंने डी लिख दिया। ठीक है, इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर और टाइप इंट। ठीक है, अभी इसका आउटपुट देखो कैसा आएगा। ये देखो आ गया, एग्जैक्टली ऐसे आउटपुट आ गया ना। परसेंट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप इंट। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस होता है \n। ठीक है, अच्छा इसी लाइन में ही लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। इसकी जगह बस परसेंट डी की जगह एफ लिख देंगे। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर टाइप फ्लोट। यहाँ तो \n की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन चेंज तो करना नहीं लास्ट में। कंपाइल एंड रन, ये देखो आ गया आउटपुट। ठीक है, परसेंट इज अ फॉर्मेट स्पेस फॉर टाइप इंट, परसेंट इज अ फॉर्मेट स्पेस फॉर टाइप फ्लोट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज प्रिंट कराना है आपको पेयर में परसेंटेज लिखना होगा। ठीक है, ये असाइनमेंट 5। फिर नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट 6। असाइनमेंट 6 क्या है, पहले आपको एक नंबर लेना है, उसके बाद एक कैरेक्टर लेना है। ठीक है, एक नंबर पहले लेना है इनपुट में, फिर एक कैरेक्टर लेना है, उसके बाद प्रिंट करवाना है कुछ कुछ। ठीक है, अच्छा चलो करते हैं। अभी ये वाला जो है असाइनमेंट, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक बफर मेमोरी बोल के। अगर आप लोग को याद नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसी में बताने का। एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, और ये नंबर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नम बोल के एक वेरिएबल बना लेते हैं। और एक कैरेक्टर लेना है तो कैर सी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, तो अभी नंबर किसके अंदर हम लोग लेंगे, नंबर ले लेते हैं नम के अंदर। ठीक है, परसेंट डी एड्रेस ऑफ नम। तो ये जो नंबर है ये नम के अंदर चल गया। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर। ठीक, अब ये स्कैनफ की मदद से हम लोग सी के अंदर ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ सी। ठीक, अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट हाफ ऑफ ये जो भी नंबर है इस 4। अच्छा, एब्सोल्यूट हाफ निकालना है हमें। फिर एब्सोल्यूट हाफ कैसे निकालेंगे, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने इस असाइनमेंट में किया था। ये वाला असाइनमेंट 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और नहीं तो डायरेक्ट एक एरिथमेटिक फंक्शन है एप्स बोल के। ठीक है, एप्स फंक्शन है डायरेक्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट ये फंक्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एप्स फंक्शन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू अपने आप निकाल के दे देगा। तो एब्सोल्यूट नम किसका निकालना है, नम का, क्योंकि नमी में वो नंबर जा रहा है जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो नम का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और इसको कहीं फिर स्टोर भी कराना होगा। ठीक है, तो स्टोर कहाँ कराएंगे, ये एक इंटीजर नाम का ही एक और बना लेते हैं, जैसे एप्स बोल के एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोल के एक वेरिएबल बना लेते हैं एक और। ठीक है, और इसको वहाँ स्टोर करवा देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एप्स फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। ये यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यूब ऑफ 4 इज, अच्छा ठीक है, अब क्यूब निकालना है इसका।
ठीक है। अच्छा, अब हाफ भी करना है, एक और चीज़ है हाफ। तो हाफ करने के लिए करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बस हो गया हाफ। ठीक है, तो इसको बेटर हम लोग लिख देते हैं एब्स हाफ, एब्स अंडरस्कोर हाफ। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट हाफ वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पे, एब्स हाफ। अब क्यूब ऑफ 4 इज, अच्छा अब क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग जिसका नाम होगा क्यूब। अब क्यूब के अंदर हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, ये जो एब्सोल्यूट हाफ है इसका क्यूब। इसका क्यूब हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स हाफ इंटू एब्स हाफ इंटू एब्स हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना लंबा लिखने से अच्छा एक एरिथमेटिक फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, वो प्रिसाइज कर देगा हमारे कोड को। तो एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, जो नंबर है, जैसे कि एब्स हाफ, जिसका क्यूब निकालना है या टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 जो भी निकालना है वो पहले लिखते हैं हम लोग। अब इसका टू दी पावर कितना, क्यूब मतलब क्या होता है 3, तो कॉमा 3 लिख देंगे बस। तो पावर फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स आता है, पहला होता है वेरिएबल का नाम, जो डेटा है जिसका आपको निकालना है पावर, वो कॉमा पावर कितना है, पावर 3 है 4 है 5 है जो भी निकालना है आपको। ठीक है, तो क्यूब के अंदर क्या चल गया, पाव एब्सोल्यूट फंक्शन, पाव फंक्शन यूज किया जिसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हमने पास कर दिया, एब्स हाफ और 3। तो ये यहाँ क्यूब कर देगा हमारे लिए। अब हमें क्या प्रिंट करना है, हाई माय नेम इज 64% डी। ठीक है, तो अभी प्रिंट एफ हाई, एच कैपिटल, ठीक है, माय नेम इज क्यूब, क्यूब के लिए परसेंट डी होगा, और फिर एक परसेंटेज प्रिंट करवाना ना, तो एक पेयर ऑफ परसेंटेज दे देते हैं। ठीक है, अब डी, डी क्या है, जो कैरेक्टर इनपुट है। अच्छा, तो परसेंट सी, परसेंट सी ये है। ठीक है, और पहला परसेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, पहला परसेंट डी क्यूब को डिनोट कर रहा है, क्यूब को। और दूसरा ये तो पेयर है, ठीक है, ये तो परसेंट पेयर है जिसके कारण ये परसेंटेज सिंबल आएगा आउटपुट का। और ये जो है परसेंटेज सी, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो यूजर कैरेक्टर अपना दिया था वो, तो सी सेमीकोलन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, पाव एब्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा ठीक है, तो अभी ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन और पावर फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन एक लाइब्रेरी फाइल में होती है। ठीक है, वो stdio में नहीं है इसकी डेफिनेशन, तो हमें लिखना पड़ेगा math.h। ठीक है, math.h के अंदर होती है सबकी डेफिनेशन। एंटर अ नंबर, लेट्स से 6। अभी देखो क्या हुआ, एंटर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर ये लेकिन हम ले ही नहीं पाए कैरेक्टर। उसके बाद डायरेक्ट प्रिंट हो गया हाय माय नेम इज 27%, कैरेक्टर तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, प्रॉपर मेमोरी। हाँ, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी एक इंटीजर या फ्लोट पहले डालते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे सिमिलर था हमारा ये वाला असाइनमेंट, ये वाला असाइनमेंट 4। इसमें क्या हुआ था, पहले हम लोग क्या ले रहे थे, पहले अल्फाबेट ले रहे थे उसके बाद नंबर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसे जब लेते हैं हम लोग पहले अल्फाबेट बाद में नंबर, तब तो ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जहाँ हम लोग पहले नंबर ले लेते हैं बाद में कैरेक्टर, तब एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं, तब एक प्रॉब्लम हो जाती है क्या, जब भी इंटीजर जाता है, ठीक है, स्कैनफ जब भी हम लोग लेते हैं एक इंटीजर का लेते हैं वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल मैंने 6 लिखा, तो 6 के साथ क्या होता है, एक एस्केप सीक्वेंस भी जनरेट होके जाता है \n। ठीक है, तो क्या हो रहा है, \n के कारण ही ये गड़बड़ हो रहा है। क्या होता है एक्चुअल में, ये जो 6 है ये तो नम के अंदर चल गया, ठीक है, लेकिन ये जो एस्केप सीक्वेंस है \n, ये चल जा रहा है कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, इसी के कारण कैरेक्टर कुछ ले नहीं पा रहा। \n क्या है, कि एस्केप सीक्वेंस है जो लाइन चेंज करता है सर।
तो हमें क्या करना है, इस एस्केप सीक्वेंस को किसी और वेरिएबल में डाल देना, ताकि सी के अंदर और कुछ हम लोग डाल सके बाद में। तो हमारा बस एक अभी मोटिव है कि बैक स्लैश एन को कैसे हटाएं। तो इसके लिए आप लोग, लास्ट क्लास का एक वीडियो था 5 मिनट का, हाउ टू टेक अ स्ट्रिंग कैरेक्टर इनपुट आफ्टर इंटीजर, वो वाला वीडियो आप लोग देख लेना। उसमें मैंने बताया कैसे इसको हटाना है। और या फिर हम लोग एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी है इसका, एफ फ्लश बोल के, ठीक है। ये फ्लश कर देता है मेमोरी। ये जो बैक स्लैश है ना, ये बफर मेमोरी में स्टोर रहती है। तो इस बफर मेमोरी को हटाने के लिए एफ फ्लश नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, stdin, एफ फ्लश, और उसके अंदर stdin ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, बफर मेमोरी फ्लश हो जाता है। ये क्या होता है, फ्लशेस आउट बफर मेमोरी। तो ये जो बैक स्लैश एन है, ये बफर मेमोरी है, तो इसको ये फ्लश आउट कर देगा। तब वापस से हम लोग अब अपना कैरेक्टर का ले पाएंगे इनपुट। अभी देखो, एंटर नंबर 6, अब देखो आ गया, कैरेक्टर लिखने के लिए आ गया। मान लो मैंने लिखा के, ये देखो, हाय माय नेम इज 27 के, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये 2 लाइन भी प्रिंट करवाना था ना, तो प्रिंट एफ एब्सोल्यूट हाफ ऑफ, ये 2 लाइन प्रिंट करवाना था, ये भूल ही गए हम लोग प्रिंट करवाना। एब्सोल्यूट हाफ ऑफ, अच्छा नंबर, तो नंबर क्या था, नम में था, %d। एक सेकेंड, और एक और चीज़, नंबर फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, तो बेटर ये रहेगा कि फ्लोट में हम लोग ले नंबर, फ्लोट नम, ठीक है। इसको भी %f कर दो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट हाफ ऑफ %f इज %d, और %f किसको डिनोट कर रहा है, नम को, और %d किसको डिनोट कर रहा है, %d है इसका हाफ, हाफ मतलब कौन सा, ये एब्सोल्यूट हाफ, तो एब्स हाफ ये वेरिएबल के अंदर था। और नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट कर, अच्छा एक और चीज़, इसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद लाइन चेंज है, तो बैक स्लैश एन मैंने लिख दिया। प्रिंट एफ क्यूब ऑफ 4, 4 क्या एब्सोल्यूट हाफ है वो, अच्छा एफ हाफ थोड़ी, %d लिखेंगे, %d इज %d, ठीक है। वापस से लाइन चेंज हो जाएगा तो बैक स्लैश एन। अच्छा, तो पहला %d क्या है, एब्सोल्यूट हाफ, एब्सोल्यूट हाफ, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा %d है उसका क्यूब, मतलब क्यूब, CUBE क्यूब, क्यूब वेरिएबल, ठीक है, क्यूब वेरिएबल। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक फुल स्टॉप भी दे देते हैं। आउटपुट ना जितना कोशिश करो एज इट इज़ होने का, क्योंकि एक भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ना, एक भी अगर कॉमा फुल स्टॉप कम ज़्यादा हो गया तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा कुछ। तो यहाँ एग्जैक्टली वैसा ही आउटपुट दिखाना होगा जैसा एक्सपेक्टेड है। एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल 6.5, एंटर अ कैरेक्टर जी, देखो एब्सोल्यूट हाफ ऑफ 6.5 इज 3, क्यूब ऑफ 3 इज 27, हाई माय नेम इज 27% जी, ठीक है। बन गया पूरा प्रोग्राम, ये हो गया असाइनमेंट 6 पूरा। अभी आप लोग इसको थोड़ा देख लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट 6। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, असाइनमेंट 7। असाइनमेंट 7 इसमें क्या है, टेस्ट केस 1, एंटर नंबर, एंटर द पावर 2 रेज टू द पावर 4 इज, अच्छा ये तो अभी मैंने बताया ही आप लोग को कैसे पाव फंक्शन यूज करना, ठीक है। तो ये तो आप लोग कर लोगे, पाव फंक्शन कैसे यूज करना वही, चलो कर ही देता हूँ।
इंट ए कॉमा बी प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। पहला नंबर ए के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, %d एड्रेस ऑफ ए। दूसरा नंबर एंटर द पावर, स्कैन %d पावर किसके अंदर, बी के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। अभी आउटपुट कैसा हम लोग को दिखाना है, 2 रेज टू द पावर 4 इज, अच्छा %d रेज टू द पावर %d इज %d, ठीक है। अभी पहला %d क्या है, ए रेज टू द पावर बी इज जो भी है आंसर वो। तो इसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ बना सकते थे चाहे तो, जैसे कि यहाँ एक सी वेरिएबल बना लो, सी इज इक्वल टू पाव ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ए टू द पावर बी, तो जो भी पहले लिखते हैं वो टू द पावर दूसरा नंबर, ये होता है पावर फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, और या तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर ही लिख सकते हैं, ये जो पूरा चीज़ है ना, या हम लोग सी यहाँ लिख सकते थे, ऐसे ऐसे भी हो जाता, या फिर सी के जगह हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं, पाव ए कॉमा बी, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, पाव ए कॉमा बी, डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फंक्शंस जो है वो हम लोग प्रिंटफ के अंदर भी लिख सकते हैं। तो जब इसके अंदर ही लिख दिया तो इस लाइन की तो फिर ज़रूरत नहीं, ठीक है, इस लाइन को हटा सकते हैं, सी को भी हटा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे पाव ए कॉमा बी लिख दिया हमने, इंटर नंबर लेट्स से 5 और पावर है 3, ये देखो 5 रेज टू दी पावर 3, ओहो जीरो, जीरो क्यों आया, अच्छा कोई मिस्टेक होगी फिर, क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, पावर ए कॉमा बी टू दी पावर डी इज %d, अच्छा वेट, यहाँ पे ए कॉमा बी करके देखते हैं एक बार। जब भी इस टाइप का ऐसे मान लो कुछ आपको एरर आ रहा है, तो आप लोग यूनिट टेस्टिंग करो, जैसे कि अभी यहाँ मैं यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को एक बार कमेंट आउट कर दो, प्रॉब्लम क्या है ऐसे समझ में आता है। जैसे सी में पाव ए कमा बी जा रहा है कि नहीं वो देखते हैं पहले, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, %d होगा, सी, ठीक है। यहाँ पे एक सी बना देते हैं, क्यूब 5 और पावर 3, अच्छा ठीक है, तो ये तो ठीक है यहाँ तक। तो अगर प्रिंटफ में सी की जगह मैं पाव ए कॉमा पी लिख दूँ, कोई आया है क्या, अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, तब ये वर्क कर रहा है, एंटर नंबर 5 पावर 3 0, अच्छा पाव फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है इधर, क्यों काम नहीं कर रहा है पाव फंक्शन, मैथ डॉट एच पी है, ये पाव फंक्शन है, ये फ्लोट पे काम करेगा, कंपाइल एंड रन, 5 3 5 रेज टू दी पावर 3 इज 125, ठीक है। और ये जो ट्रेलिंग जो है इसको हटा देंगे कैसे, यहाँ पे %0 पॉइंट एफ लिख दो,
जीरो लिखने से क्या होगा, डेसिमल के बाद एक भी प्रिंट नहीं होगा। 5 3, ये देखो आ गया आउटपुट। अब कोई और नंबर देते हो, जैसे कि 4 टू द पावर 2 16, ठीक है। 4 to the power 2 is 16। ये हो गया असाइनमेंट 7। तो जब भी ऐसा एरर वेरर आए तो ऐसे यूनिट टेस्टिंग करो आप लोग, ठीक है। कमेंट आउट करके सिर्फ एक छोटा सा यूनिट को टेस्ट करो, इससे मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। ये वैसे एक्सपीरियंस के साथ और आप लोग ठीक से समझ जाओगे कैसे छोटे छोटे पार्ट्स का टेस्टिंग किया जाता है प्रोग्राम में। असाइनमेंट 8, असाइनमेंट 8 क्या है, एंटर द डिग्री आउटपुट साइन ऑफ 90। अच्छा, साइन निकालना है हमें कोई भी एंगल का। तो एक इंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर डिग्री लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंट ए, प्रिंट एफ एंटर दी डिग्री, ठीक है। यूजर डिग्री एंटर करेगा, वो हम लोग किसके अंदर ले लेंगे, स्कैनएफ से ए के अंदर, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब आउटपुट क्या, साइन ऑफ 30 इज 0.5, साइन ऑफ 90 इज 1, ठीक है। तो प्रिंट एफ साइन ऑफ परसेंट डी इज परसेंट एफ, कॉमा परसेंट डी क्या है, ए डिग्री है, और परसेंट एफ क्या है, साइन ऑफ दैट डिग्री। तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है साइन, साइन ए, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइन फंक्शन क्या है, ये डायरेक्ट आपका निकाल के दे देगा आंसर। तो अभी देखते हैं। अब एक चीज़ आप लोग को मुझे बताना है, जैसे आप लोग मान लो डिग्री लिखे, बचपन में आप लोग ने मैथ्स में क्या पढ़ा था, साइन 90 क्या होता है 1, लेकिन ये देखो क्या आ रहा है, साइन 90, साइन ऑफ 90 0.89। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सी प्रोग्राम जो है, ये जो कंपाइलर है, ये जो इनपुट है ये रेडियन में मान रहा है इसको, ठीक है। तो आप लोग को पहले क्या करना होगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री कितनी होती है, पाई बाई हाफ रेडियन। 180 रेडियन, ये होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। मैंने एक वीडियो भी आप लोग को भेजा था आज देखने के लिए ग्रुप में, जिसमें 1 रेडियन समझाया गया। तो वीडियो आप लोग ने देखा होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, एक वो बना लेते हैं, फ्लोट डिग्री एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री के अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, पाई बाई 180। डिग्री के अंदर क्या है, पाई बाई 180 स्टोर करवा दे रहे, पाई बाई 180 इंटू कितना रेडियन है, ए रेडियन, ठीक है। तो अब ये पाई का मतलब कंपाइलर को नहीं पता क्या होता है, पाई तो हमें पता है 22/7 होता है, कंपाइलर को नहीं पता। तो हम लोग को क्या करना होगा पाई का भी डेफिनेशन यहाँ लिखना होगा, ठीक है, कॉमा पाई इज इक्वल टू कितना होता है 22/7, 22/7। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, पाई एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आप लोग 22/7 लिखोगे तो 22/7 का आंसर एक्चुअल में आ जाएगा 3। ये मैंने पढ़ाया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह जब पढ़ा था उसमें,
तो इसीलिए आप लोगों को 22.0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग फ्लोट में कोई भी डेटा फ्रैक्शन में लिखते हो, ठीक है, तो उसको 0.0 करके लिखो, नहीं तो फिर वो आपका एरर आ जाएगा। 22/7, हाँ, 22/7 सर 3 हो जाएगा, चाहिए 3.14, तो इसे 22.0 लिखो। हाँ हेलो नैयर, क्या हुआ, डाउट, तुम्हारा कुछ डाउट है? नहीं हो गया सर, वही मैं बोल रहा था कि पाई के 22/7 की जगह पे 3.14 भी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ 3.14 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, 3.14 भी लिख लो, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज 22/7 है, क्योंकि एग्जैक्टली 22/7 कितना होता है, 3.143 कुछ इस टाइप का समथिंग होगा। तो वो जो भी है वो कंपाइलर देख लेगा, तो हम लोग डायरेक्ट 22/7 उसको दे दे रहे हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू है। जो यहाँ भी 0.0 लिख देते हैं। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, जब भी आप लोग कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल के साथ काम करो, तो हमेशा इंटीजर में मत लिखो, आप लोग हमेशा आप लोग 0.0 करके लिखो, नहीं तो आप लोग का कैलकुलेशन एरर आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये सब चीज़ ध्यान रखना। अभी देखते हैं ये इसको कंपाइल एंड रन करके। एंटर द डिग्री 90। अरे यार अभी ये क्या, अभी क्या प्रॉब्लम है, अच्छा हाँ यहाँ पे ए है, तो ये एक्चुअल में डिग्री होगा, ठीक है, ये साइन ऑफ डिग्री। एंटर द डिग्री 90, ये देखो आ गया आउटपुट, साइन ऑफ 90 इज 1। ठीक, अगर 30 में लूँ, देखो साइन ऑफ 30 इज 0.5001। ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट 9। असाइनमेंट 9 क्या है, बेस ऑफ लॉग शुड बी 10, एंटर द नंबर 10, आउटपुट लॉग ऑफ 10 शुड बी 1। ठीक है, तो लॉग 10 1। अच्छा ठीक है, तो एक और चीज़ आप लोग को दिखाना है, जैसे कि %f लॉग ऑफ 10। ठीक है, अगर आप लोग ये प्रिंट कराओगे लॉग 10, ठीक है, तो लोगारिथम का भी मैंने एक वीडियो बोला था आप लोगों को देखने, बेसिक वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता होगा। अगर बेस इसका 10 है, ठीक है, बेस अगर इस लॉग का 10 है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें बेस 10 है, ये देखो लिखा भी है, लॉग बेस ऑफ लॉग शुड बी 10। ठीक है, बेस ऑफ लॉग शुड बी 10 लिखा भी है। लेकिन सी प्रोग्राम में क्या होता है, बेस 10 नहीं होता है, सी प्रोग्राम में बेस होता है ई। ठीक है, ई का वैल्यू 10 नहीं होता, उसका कितना समथिंग अराउंड, ई की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली आप लोग गूगल, 5 बट 5 नहीं होता, ई वैल्यू इन अलजेब्रा, हाँ 2.71। ठीक है, तो ई की वैल्यू 2.718 ये होती है। तो आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो 2.718 बेस को मान के मिलेगा। ये देखो आंसर क्या आया, 2.3। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस ई है, ई बेस 10 नहीं है। तो बेस को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बेस चेंज फॉर्मूला पता है। ठीक है, लॉग 10 को अगर हम लॉग 10, कोई भी लॉग, जैसे मान लो अगर लॉग एक्स है, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, अगर हमें इसका बेस में 10 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसको डिवाइड करना होगा लॉग 10 से। अगर हमें बेस में 5 चाहिए, क्या करना होगा, डिवाइड बाई 5 करना होगा, डिवाइड बाई लॉग 5। ये बेस चेंज, जो लोग मैथमेटिक्स में ये पढ़े वो लोग समझ गए होंगे, जो नहीं पढ़े वो लोग थोड़ा लोगरिथम देखो, अगर मैं इतना डिटेल में बताने जाऊंगा तो ये फिर कोडिंग नहीं मैथ्स का क्लास बन जाएगा। ये सब चीज़ एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग जान के रखो इसमें, ये सब बेसिक मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री, रेडियन, डिग्री, लोगारिथम। अब इतना डिटेल में तो मैं समझा नहीं रहा हूँ इधर। ठीक है, एंटर अ नंबर 10, अब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा लॉग ऑफ, अच्छा इसको पहले लेना भी तो है कहीं, इंट ए
म्यूट कर दो जिसका भी ऑन है माइक और एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। लॉग ऑफ परसेंट डी इज परसेंट एफ, यार किसका माइक ऑन है, दिशा दिशा ये ओपीटी कर दी। ठीक है, तो लॉग ऑफ परसेंट डी इज परसेंट एफ, अभी परसेंट डी क्या है ए, कॉमा परसेंट एफ क्या है लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, ठीक है। अभी देखो एक और काम हमें करना है, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 10, तब आएगा हमारा एग्जैक्ट आउटपुट, ठीक है। तो ये जो परसेंट एफ है, ये परसेंट एफ किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग 10 को, ठीक है। लॉग 10 से हमने डिवाइड क्यों किया, ताकि बेस में हमारा 10 आ जाए। তো আমার কাছে চাবি নেই। আরে আমার ক্লাস চলছে। दिशा म्यूट योर माइक। दिशा switch off your mic. একটু দিয়ে দেন, হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ, দেখ আমার ক্লাস চলছে ভাই। কোথায় যাব তো সালা। एंटर नंबर 10, देखो लॉग ऑफ 10 इज 1, ठीक है। तो ये बेस हमारा क्या हो गया 1 आ गया। अब यही असाइनमेंट 10 भी वही सेम है, बस इसमें क्या है बेस इस बार प्रोग्रामर देगा, मतलब यूज़र देगा। इस पे बेस जैसे यूज़र ने दिया 5, तो आउटपुट क्या आना चाहिए लॉग ऑफ 10 बेस 5 इज 1.43 ऐसे, ठीक है। तो अभी इसी में मैं 9 को ही अब 10 बना देता हूँ। प्रिंट एफ एंटर द बेस, ठीक है। स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ बी, एक वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसमें बेस हम लोग ले रहे हैं बी, ठीक है। और इसके जगह जस्ट क्या कर देंगे 10 की जगह बी लिख देंगे, बस हो गया काम और कुछ नहीं। कंपाइल एंड रन करते हैं और एड्रेस ऑफ बी, प्रॉब्लम क्या है, ओ अच्छा सॉरी सेमी कोलन यहाँ दे दिया मैंने। हाँ ठीक है, एंटर दी नंबर, अच्छा एंटर दी लॉग ऐसे दिखाना है ना आउटपुट, एग्जैक्ट रखो आउटपुट को, एंटर दी लॉग, ठीक है। एंटर दी लॉग 10, एंटर दी बेस 5, ये देखो लॉग ऑफ, एक सेकेंड, लॉग ऑफ 10 बेस परसेंट डी इज, हाँ ऐसे दिखाना। तो पहला क्या है ए को डिनोट कर रहा है, दूसरा वाला बी को डिनोट कर रहा है और तीसरा वाला इसका लॉग को डिनोट कर रहा है। हाँ अब ठीक, सॉरी भूल जाता हूँ मैं। एंटर द लॉग 10 एंटर द बेस 5, लॉग ऑफ 10 बेस 5 इज 1.43067, ठीक है। ये देखो ये भी लॉग ऑफ 10 बेस 5 इज 1.43067, ठीक। ये हो गया असाइनमेंट 10, 9 10 ये एक ही है, ठीक है। बस 10 इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब लास्ट असाइनमेंट क्या है, 11th असाइनमेंट, असाइनमेंट 11। असाइनमेंट 11 में क्या, एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर। अच्छा अब ये 3 प्रिंट कराना है, ये है एंड ऑपरेशन, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था पिछले दिन, एंड और जोर, ठीक है। तो ये आपको निकालना नहीं है, ये कंपाइलर खुद निकाल देगा, आप लोगों को सिर्फ इसकी कोडिंग करनी है। क्या होगा प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट सेकंड 2 नंबर लेना है तो इनपुट के लिए ए और बी में स्टोर करवा लेंगे। स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ ए, या फिर प्रिंट एफ एंटर दी सेकंड नंबर। स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ बी। ठीक, अब आउटपुट क्या है? अच्छा ठीक है, प्रिंट एफ ए, अच्छा ए थोड़ी लिखेंगे, %d एंड %d इज %d और बैकस्लैश n ताकि लाइन चेंज हो जाए। और पहला %d किसको डिनोट कर रहा है? %d, हाँ पहला %d किसको डिनोट कर रहा है? ए को, ठीक है। और दूसरा %d किसको डिनोट कर रहा है? बी को। और तीसरा %d किसको डिनोट करेगा? तीसरा %d जो है वो डिनोट कर रहा है ए एंड बी को। तो एंड का सिंबल क्या है? ए एंड बी, ठीक है ये। अब इसी तरह और एंड जोर के लिए भी लिखना है। ए और डी ए बी, ठीक है, ए और ए जोर, अभी इसको यहाँ बैकस्लैश n की जरूरत है। कंपाइल एंड रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 12, एंटर द सेकंड नंबर 25। ये देखो आ गया आउटपुट, ठीक है। 12 एंड 25 इज 8, 12 और 25 इज 29, 12 जोर 25 इज 21। अब ये एंड और जोर काम कैसे करता है, क्यों 21 आया, ये सब मैंने क्लास में पढ़ा है, आप लोग पिछले वीडियोस देख लेना, ये कोडिंग की पार्ट है इसकी। ठीक है, तो हो गया, वी आर डन विथ ऑल द असाइनमेंट्स। इससे आप लोग को एक बेसिक नॉलेज अब लग गया होगा कि किस तरह आप लोग को कोडिंग करनी है, ठीक है। ये 9 असाइनमेंट ये मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे असाइनमेंट नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब मैं फाइल का एक लिंक दे देता हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन और वीडियो की चेक किया करो। ठीक है, तो हो गया आज का क्लास, यही है।